आइए दोस्तों, अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों से, दिल की गहराइयों से सर को बुलाते हैं। द वन एंड ओनली, नन अदर। प्लीज हेल्प मी टू वेलकम आवर ग्रेट ग्रैंड मास्टर लीडर मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल सर। जोरदार तालियां हैं दोस्तों। सभी सम्मानित लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्कार भोपाल, नमस्कार इंडिया। क्या हाल, एक्साइटेड है? एक्साइटेड है? शॉर्टकट में मैं थोड़ा सा बता देता हूं अपने बारे में। मैं जब इस बिजनेस को देखा था सर के साथ में, जब सर के पास में पहली बार आया था तो मैं साइकिल पे आया था होटल में मिलने के लिए, ग्रैंड होटल में। सर ने पूछा कैसे आए, मैं बोला साइकिल से, क्योंकि मुझे लग रहा था उससे बड़ा वाहन उस टाइम पे कोई होता ही नहीं था। सही है? तो सर ने बोला काम करना है, मैं कहा हाँ करना है, तभी तो ज्वाइन किया है। तो तब से मुलाकात है। फिर सर के साथ, सर आगरा में आते थे तो सर के साथ में रिक्शा में घूमते थे। हम आगरा में रिक्शा में जाते थे संजय प्लेस। तो सर को पिज्जा वगैरह खाने का शौक था तो बोलते चल पिज्जा खा के आएंगे। वहाँ सर रोटी भी मिलती तो है, बोला नहीं पिज्जा का अलग टेस्ट होता है। मगर चलो ठीक है। तो रिक्शा में बैठ के जाते थे। तो सर के साथ में रिक्शा से, साइकिल से सफर शुरू किया था और सर ने डायरेक्ट हेलीकॉप्टर तक पहुंचा दिया। दोस्तों और अगर मैंने, वैसे तो मैं, ऐसा मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अभी तक मैंने ABCD सीखी नहीं है पूरी। अभी कोशिश कर रहा हूं सीखने की। एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बिजनेस का मैं बेस्ट स्टूडेंट बन सकूं, बेस्ट स्टूडेंट बन सकूं। क्योंकि सीखते रहना, स्टूडेंट बने रहना अपने आप में बहुत ताजगी वाली बात होती है। यस और नो? क्योंकि एक बार फल पूरा पक जाता है, पकने के बाद तो क्या हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। तो हम जवान बने रहे, सीखते रहे, सही है, स्टूडेंट बने रहे। ऐसा मुझे लगता है मैं बेस्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रहा हूं। और कितना बना हूं, क्या बना हूं, ये सर बताएंगे। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस को करने में आज तक मुझे 15 साल 9 महीने हो गए हैं। मैंने इस बिजनेस में कभी काम ही नहीं किया। मुझे लगता है मैं जो कर रहा हूं उसमें तो आनंद आ रहा है। क्या आ रहा है? और जो आनंद होता है उसमें कोई काम होता है क्या? अभी आप जैसे अच्छे सम्मानित लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, काम है मेरे लिए, सौभाग्य की बात है। सही है? ये काम नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है काम है। और ये अगर यही काम है तो आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना ही काम है, बात करना ही काम है। तो ऐसा काम तो अपन डेली करेंगे यार। थैंक यू। तो दोस्तों मेरा सफर ऐसे शुरू हुआ। मैं आगरा में सर्विस कर रहा था एज ए अकाउंटेंट, क्लर्क की नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में था, क्लर्क की नौकरी कर रहा था। बढ़िया बाबूजी बाबूजी बोलते थे लोग। और बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि दारू पिया हुआ मद्रासी और भूखा बिहारी और कुर्सी पे बैठा हुआ जाट किसी काबू में नहीं आता। आता है क्या? तो बढ़िया, एकदम बढ़िया बाबूजी बोलते थे लोग, बढ़िया नौकरी कर रहा था। उस टाइम पे ये प्लान देखने का मौका मिला। प्लान जैसे ही देखा, देखते ही मैंने सोचा यार प्लान तो बढ़िया है, फिर क्यों ना इसको कर लिया जाए। तो मैंने बोला हाँ सर, मेरे को जो प्लान दिखाई दी तो मैंने बोला हाँ प्लान तो बढ़िया। बोला कैसी लगी? वहां बढ़िया। बोला फिर भरे फार्म। तो अपनी ये आदत है कि अगर किसी ने बोला फार्म भरूं तो अपन कथक डांस करते हैं, हाँ कि ना? मैं बोला यार ऐसे चुपचाप फार्म भर लूंगा तो इसको क्या पता चलेगा मैं भी इंटेलिजेंट आदमी हूं। तो मैंने बोला फार्म भरने की क्या जरूरत है? बोला नहीं फार्म भरने के लिए फायदे, ये फायदे, ये फायदे। फिर वही लाके बोल दिया, बोला अभी भरू फार्म। मैं बोला ऐसा नहीं, जितना जल्दी नहीं भरते फार्म। सही है, थोड़ा सोचने दो। बोला सोचोगे क्या? सोच लो, 1 मिनट देता हूं आपको। अरे मैं बोला यार ये तो पीछा ही पड़ गया। मैंने निकाला ब्रह्मास्त्र। क्या निकाला? ब्रह्मास्त्र होते ना अपने पास। तो पहला ब्रह्मास्त्र निकाला
नौकरी कर रहा हूँ, बढ़िया बाबूजी बाबूजी बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, मेरे को सब करने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने बोला महंगाई बढ़ रही है घट रही है, मैं बोला बढ़ रही है। तो बोला फिर पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैं बोला हाँ पड़े तो की। बोला फिर क्या करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं बोला करना तो चाहिए। बोला भरूं फार्म, मैं बोला रुक, मैं बोला रुक। आज मैंने दुआ सोचा है कि दाता, कबीरदास जी ने बोला है कि दाता इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, जिसमें परिवार का खर्चा चल जाए और मैं भी भूखा ना सोऊं, साधु भूखा ना जाए। तो मैंने डायलॉग चिपका दिया। उन्होंने बोला डायलॉग कब बोला कबीरदास जी ने, मैं बोला 1914 में, सॉरी 1494 में। बोला ठीक है, उस आज से 500 साल पहले कोई खर्चा होता था क्या, बिजली का, मोबाइल का, वाईफाई का, इंटरनेट का, एसी कार का, हवाई जहाज का, कोई खर्चा होता था? कुछ होता ही नहीं था। तो बोला उस टाइम पे सिर्फ एक ही खर्चा होता था, खाने पीने का, और वही कबीरदास जी ने मांग लिया था। अभी कबीरदास जी होते तो दुआ बदलना पड़ता। मैं बोला कैसे बदलते? बोला अभी कबीरदास जी होते कि दाता इतना दीजिए, दाता इतना दीजिए, घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे, पीढ़ी बैठे खाए सियापति राम लगे। फिर मैंने एक सवाल और बोल दिया, सारे लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों से मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, कितने लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ? चलो फिर बताता हूँ। एक सवाल और मैंने बोल दिया, सर एक बात बताओ, ज्वाइन तो कर लूंगा लेकिन 2 नहीं बने तो? कितने नहीं बने तो उन्होंने बोला तू ब्रह्मा मत बन, ब्रह्मा विष्णु मत बन, तेरे को कोई बनाने की जरूरत नहीं है। सही है? तो ये बता, इसमें काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? मैं करना चाहता हूँ। मैंने बोला फिर काम करना चाहता तो बोला काम हो जाएगा, लोगों को बताना, कुछ ना कोई आदमी आ जाएगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर, फिर भी अगर 2 नहीं बने तो उन्होंने बोला, गुस्से में हो गए और एक डायलॉग बोला कि आप ये बताओ, अगर कोई आदमी 8वीं मंजिल से कूद जाए और टपक जाए तो उसको उठाने के लिए, लेके साथ में लेके चलने के लिए कितने लोग मिल जाते हैं? मैं बोला मिनिमम 4 नहीं तो 5। बोला 5 कैसे? मैं बोला 4 तो उठाते हैं और एक आगे हांडी लेके चलता है, सत्य है, होता है ओम नाम सत्य है, सत्य। तो बोला जब मुर्दा आदमी को 5 लोग साथ में लेके चल सकता है, मुर्दा 5 लोगों को साथ में लेके चल सकता है, तो ग्रेवाल जी आप जिंदा हो गए 2 लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकते क्या? मैंने बोला सर लेके चल सकता हूँ। बोला फिर करूँ फार्म? मैं बोला यार ये वहीं पर अटक जाता है। सही है? और अपनी तो ट्रेनिंग ऐसी होती है, सर सिखा देते हैं पूरा फॉलोअप करना कैसे करना है। तो लास्ट में मैंने ब्रह्मास्त्र निकाला, क्योंकि ब्रह्मास्त्र एक रहता है, जैसे अर्जुन को भगवान राम और लक्ष्मण जी रखते हैं ना पीछे, तर्कस में से ब्रह्मास्त्र निकाला और मैंने बोला पैसे नहीं है, आप लगा दो, और जब चेक आएंगे उसमें से काट लेंगे, और लेफ्ट राइट में भी आप ही लगा देना। सही है? ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते? कितने लोगों को मिले हैं? अच्छा, इसका मतलब सब मेरे जैसे लोग बहुत है। इसका जो सवाल मैं पूछता हूँ ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब जब मैं तेरे पैसे भी मैं ही लगा दूं, प्रोडक्ट के पैसे भी मैं ही लगा दूं, और नीचे 2 भी मैं ही लगा दूं, और फिर आगे टीम भी मैं ही बढ़ा दूं, तो बोला फिर मैं गांव में से जो वोटिंग लिस्ट होती है वो नहीं उठा लूंगा, तो सबकी लगाते जाऊंगा, उसको तेरी क्या जरूरत है? आगे ना? मैं बोला नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोला हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। तो एक डायलॉग और मैंने बोला कि आप बताओ सर शुरुआत कैसे करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं। तो उन्होंने बोला पैसे नहीं तो अगर मान लो कोई इमरजेंसी पड़ जाए घर में, परिवार में, और वहां पे 10,000 रुपये चाहिए, 8,000 रुपये चाहिए, तो क्या करते हो? मैं बोला जुगाड़ करते हैं। बोला यहाँ पे भी जुगाड़ कर लो, ऐसा ना? मैं बोला सर ठीक है जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन मैं ना अभी प्लॉट खरीदा था एक गांव में, घर के बगल में, सिटी में, रोहतक। मैं बोला वहां पे अभी मैंने 2,36,000 का वो खरीदा था। 2 लाख तो मैंने FD तो डाल के फंड निकाल के सब करके कर लिया। 36,000 रुपये मेरा खर्चा है रिश्तेदार का, तो 36,000 रुपये वो कर्जा चुक जाएगा। उसके बाद मैं फिर आपका साथ में ज्वाइन करके काम करूंगा। तो लेकिन वो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने बोला ये बताओ वो प्लॉट कहाँ पे है? मैं बोला बिल्कुल मेरे मकान के बगल में। बोला अगर मकान के बगल में है तो अगर वो प्लॉट आपको 2,36,000 की जगह अगर 46 का मिलता, लेते कि नहीं लेते?
मैं बोला पक्का लेते। बोला फिर आपका कर्जा कितना हो जाता? मैं बोला 240 का। बोला समझ ले प्लाट 240 का मिल गया। ठीक है, तो मैंने बोला यार सारे सवाल तो पूरी जिंदगी में माना आपकी वैल्यू शो ऐसे करके निकालते नहीं, सारे मैथ के सवाल तो ऐसे ही निकलते हैं। मैं बोला ऐसे मानने से तो सारी बात सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने उनको लास्ट में मैंने बोला सर चलो ठीक है आप बोल रहे हैं तो कर लेते हैं, इसको करके देखता हूं मैं, सही है मेरे को आप अपना नंबर दे दो। मैंने उनका नंबर ले लिया और खुद बुला के उनको बोला मेरे को ज्वाइनिंग कराओ। ज्वाइनिंग करा लिया और ज्वाइनिंग करने के बाद मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे ही मैंने धुआंधार तरीके से काम करना शुरू किया, अपने खास दोस्तों को मित्रों को बताया और पहले 5 लोगों को बताया। कितने को बताया? 5। और 5 ने क्या बोला? आप जाना चाहोगे? जाना चाहिए? 5 ने बोला यस, नहीं बोला नो। क्या बोला? नो। तो जैसे ही 5 ने नो बोला और मेरी तो हवा निकल गई। मैं बोला सर 5 दोस्त थे खास, 5 ने मना कर दिया, अभी क्या होगा? तो बोला ग्रेवाल जी आपकी लिस्ट कहाँ है 50 की? मैं बोला लिस्ट तो है नहीं। बोला पहले आपने तो बोला था कि 300 लोगों के नाम याद है आपके दिमाग में। मैं बोला सर दिमाग वाली जो हार्ड डिस्क है करप्ट हो गई है। जब मेरे खास 5 दोस्तों ने नहीं किया तो बाकी कौन करेगा? तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी बड़े उद्योगपति हैं उनका सबका रिश्तेदार दोस्तों की वजह से बिजनेस नहीं चलता, अनजान लोगों से चलता है। यस और नो? टाटा की गाड़ी बाकी लोग भी खरीदते? यस और नो? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी? मैं बोला 120 करोड़। ये जनवरी 2003 की बात है। मैं बोला 120 करोड़। बोला 120 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैं बोला अभी भी 120 करोड़। बोला वो कैसे? मैं बोला इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए। बोला थैंक यू। सर ने बोला कि जब कच्चा माल इतना फास्ट प्रोडक्शन है तो तेरे को चिंता करने की जरूरत है क्या? बोला जरूरत तो नहीं है। बोला फिर करना क्या है? बोला मैं तेरे को एक मंत्र बताता हूँ। मैं बोला मंत्र बताओ जल्दी, करना क्या है? तो क्या मंत्र बताया? जाना चाहोगे? जाना चाहिए? मंत्र उन्होंने बताया कि भगवान भी चाहे तो सबकी जिंदगी नहीं बदल सकता जब तक बंदा खुद ना चाहे। क्योंकि अगर भगवान के चाहने से सबकी जिंदगी बदलती तो हमारा सबका परम पिता है, किसी को गरीब रहने देता क्या? किसी को अपाहिज या बीमार रहने देता? नहीं रहने देता। तो बोला हम और आप कोई नहीं है। दूसरी बात, सबकी बात कोई नहीं मानते, किसी की भी सबने बात नहीं मानी। भगवान राम की बात नहीं मानी, भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, ईसा मसीह जी की बात नहीं मानी, प्रॉफेट मोहम्मद जी की नहीं मानी, वाहिगुरु जी की नहीं मानी, सब लोगों ने उन महापुरुषों की भी नहीं मानी। हम और आप किस खेत की मूली हैं? सही है। बोला मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, मंत्र बताता हूँ। मैं बोला मंत्र बताओ जल्दी। तो उन्होंने मंत्र क्या बताया? जाना चाहेंगे? उन्होंने बोला हमारा और आपका काम है लोगों को बताना और लोगों का काम है हाँ या ना बोलना, और आप एक मंत्र फॉलो करना। मैं बोला मंत्र बताओ सर। तो मंत्र उन्होंने क्या बताया? जाना चाहोगे? उन्होंने बोला मंत्र यही है, आप अपनी तरफ से अच्छे से प्लान बताओ, बढ़िया से फॉलो करो, समझाओ, और समझाने के बाद आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। भाई मेरी स्लाइड कब दिखाएगा? ओके, अभी एक छोटी कहानी और बता के मैं शुरुआत करता हूँ। अभी मैं काम करना शुरू कर दिया और क्या करने लगा? आए तो बेस्ट नहीं तो सारे लोग बोलेंगे आए तो बेस्ट नहीं तो आए तो बेस्ट नहीं तो। ये बोलने में आसान है, करते समय तो कल पसीना आता है। करके देखना, पसीना ना आए तो गारंटी है। सही है, क्योंकि मैंने करके देखा है। बोलने में बहुत मजा आता है, लेकिन करने में थोड़ी ताकत लगती है। लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करने से डायमंड बना जाए तो बनना चाहिए, छोड़ना चाहिए? कितने लोग लग रहा बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो मैं भी करने लगा आए तो बेस्ट नहीं तो आए तो बेस्ट नहीं तो सारे नहीं बोल रहे आए तो बेस्ट नहीं तो। और अभी आप एक बात बताओ, कोई अनाड़ी आदमी, खिलाड़ी नहीं अनाड़ी आदमी अगर लग जाए आए तो बेस्ट नहीं तो, अच्छे से प्लान बताए फॉलो करे, आए तो बेस्ट नहीं तो आए तो बेस्ट नहीं तो आए तो बेस्ट नहीं तो, ऐसा करेगा तो कोई ना कोई आदमी उसको हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस और नो? इस बात
बात से मुझे गारंटी होगी थी। मैं बोला पक्का कोई ना कोई हाँ बोलेगा, अगर आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करेगा। तो पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्यों नहीं बोल रहा था, पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ये कंफर्म था, अगर ये दुनिया के सबसे समझदार लोगों का बिजनेस है, सही है, और अगर मैं अपने आप को समझदार समझता हूं तो मेरे जैसे समझदार मार्केट में है कि नहीं? हाँ कि ना? और मैं अगर अपने आप को समझदार नहीं समझ रहा, बेवकूफ हूं या कम समझदार हूं, तो मेरे जैसे कम समझदार भी मार्केट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं बोला सक्सेस गारंटीड है। हाँ कि ना? कोई कमी नहीं है मार्केट में। और आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करने लगा। और मुझे दो लोगों ने प्रोडक्ट खरीदने के लिए डीडी दे दिया, सही है। पहले डीडी बना के बेचना पड़ता था, आजकल ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से नहीं होता या डेबिट कार्ड से नहीं होता था। तो उन्होंने दो लोगों ने डीडी दे दिया। जैसे डीडी दिया मैं बड़ा खुश। तो आप बताओ, डीडी मिलता खुशी होती है कि नहीं होती? ऐसे लगता है जैसे लड़के की शादी फिक्स हो गई ना, सही है। महसूस होता है, ऐसी फीलिंग आती है। कई बार देखो डीडी मिलता है, उस दिन आप देखना बंदे की चाल ही कुछ और होती है, एकदम शाहरुख खान स्टाइल में, सही है। जैसे और डीडी बनाने के लिए जा रहा तो लगता है क्या किरण से मिलने जा रहा है। तो डीडी मिल गया, मैं खुश। डीडी मिल गया, मैं खुश। और खुश, इतना खुश था कि ड्रेस में था, मैं फौजी ड्रेस में, और ड्रेस में चला गया बैंक में ड्राफ्ट बनाने के लिए। मेरे को ड्रेस बदलने के जाना चाहिए था, लेकिन बना लिया, ऐसे चला गया, कौन पूछ रहा, सही है। तो मैं जाके फॉर्म भर के पैसे दिए और दे दिया, फॉर्म दे दिया। उसने पैसे कितने दिए, ठप्पा मार के मेरे को रिसिप्ट दे दी। मैं उसको झुक के, एसबीआई बैंक था, उसमें ऐसे खिड़की रहती है, तो खिड़की में ऐसे झुक के मैं उससे ये पूछ रहा था, भाई ड्राफ्ट कब मिलेगा? तो मैं बोला भाई साहब, तो जैसे उसने मेरे को देखा, मैं बोलूँ इससे पहले वही बोलने लगा। क्या बोला, जाना चाहोगे? उसने बोला मेरे को, भाई साहब देखने में शरीफ लग रहे हो, फौजी आदमी हो, ड्रेस में था, फौजी आदमी हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को फंसा रहे। मैं बोला वाह प्रभु, यही सुनना बाकी था। आए तो बेस्ट, मैं आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट करके मुश्किल से दे लाया हूं। और मेरे माथे पे पसीना आ गया था, और मेरे को पीला पीला देखने लगा, पेट में गुड़गुड़, सही है, पेट में गुड़गुड़। मैं बोला यार ये क्या हुआ? और बैंक वाला बंदा था, उसकी बात में मुझे डाउट नहीं हुआ। पूछो क्यों? पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है, उनको तो सारी नॉलेज रहती है, कौन कंपनी आएगी कौन जाएगी। एक डायलॉग और बोल दिया उसने, बोला ऐसी कंपनियां दुबई भाग जाती हैं। अरे मैं बोला वाह, इसको तो ये भी मालूम है कहाँ भागे। और आप सबको विदित होगा कि प्लस का निशान कैसे होता है, ऐसे, और माइनस का। अगर दिमाग में घुसने की बात आए तो माइनस का जल्दी घुसेगा, प्लस का सीधा, माइनस वाला सीधा घुस जाता। मेरे दिमाग में सीधा घुस गया, और अपलाइन का सब मोटिवेशन खत्म, प्लान का मोटिवेशन खत्म। और मैं बोला हो ना हो, बैंक वाला सही बोल रहा है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आप सारा दिन किसी भी भाई साहब को ऐसे सहलाओ, पता नहीं उसको मजा आए कि नहीं आए, लेकिन थोड़ी सी पिन घुसेड़ दो, खुद को पड़ेगा, आगे ना। बैंक वाले ने पिन घुसेड़ दी, ऑल पिन घुसेड़ दी, ठीक है। अभी अपना गुब्बारा तो फूटना ही था। और मैं बड़ा दुखी हुआ, और दुखी होके फर्स्ट फ्लोर में था बैंक, तो बैंक से मैं नीचे की तरफ आने लगा। सीढ़ियों में जब आ रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई, यार कम से कम एक बार उससे बात तो करनी चाहिए। किससे? किससे? अपलाइन नहीं, जिसने मुझे फंसाया। अपलाइन तो सर्वे वर्ड है, शुभ काम के लिए अपलाइन होता है, अशुभ काम में क्या होता है, फंसाया वाला। सही है नहीं? तो मैं बोला एक बार उससे बात करनी चाहिए। और दोस्तों मैंने फोन लगाया, नीचे आकर, मेरे पास फोन भी नहीं था, मैंने नीचे आया और एसटीडी से फोन लगाया। तो फोन लगाते ही घंटी बजी, उधर से आवाज आई, बोला हेलो। मैं बोला सर नमस्कार, मैं अग्रवाल बोल रहा हूँ आगरा से। बोला हाँ अग्रवाल जी, कैसे हैं, क्या हाल है? मैं बोला सर अभी क्या बताऊं, बैंक वाले भाई साहब ने ऐसे ऐसे बोला है, मैं 2 डीडी बनाने के लिए बैंक में आया हुआ हूँ। बोला वेरी गुड टाइगर, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश।
फिर मैं बोला आप तो ऐसे बधाई दे रहे हो जैसे नन्ना भाई पैदा होगा, इधर तो पंगा होकर रखा हाँ जी ना। और मैंने बोला सर बैंक वाले भाई साहब ने ऐसे बोला, बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, लोगों ने ऐसे बोला था राइट बंधुओं को कि लोहे का हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, आज लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं? ऐसे बोला था थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब नहीं बनेगा, आज बिजली का बल्ब है कि नहीं? और बोला ऐसे ही बोला था लोगों ने चतुर्वेदी साहब को, जैन साहब को, टीम नहीं बनेगी, आज सर लोगों की बहुत बड़ी टीम है। और ऐसे ही बोला, मुझे बोला था कि डायमंड नहीं बन सकते, मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ग्रेवाल जी लिखवा के ले लो, अगर आप डटे रहे और लोग ऐसे बोलते रहे फिर भी अगर आप डटे रहे तो आप पक्का डायमंड बन जाओगे। थैंक यू। ये डायलॉग से मेरे को समझ में नहीं आया, मैं बोला लोग ऐसे ही बोलते रहे तो मैं खाक डायमंड बन जाऊंगा। कारण दो ही थे, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो जाट ऊपर से फौजी, सब ऊपर से गया। मैं बोला साहब ऐसा है, थॉमस एडिसन मेरा चाचा नहीं लगता, राइट बंधु मेरे फूफा नहीं लगते, पता नहीं थे भी कि नहीं थे। रही बात चतुर्वेदी साहब, जैन साहब को मैंने देखा नहीं कभी, पता नहीं आप ऐसे सट्टे मारते रहे। और मैंने बोला कि अगर सिंपल भाषा में समझा सकते हो, ऐसे लोगों के नाम ले रहे हो तो है मैंने देखे, सपने में भी नहीं देखे। और मैं बोला अगर आप समझा सकते हो तो सिंपल भाषा में आप समझा दो, अदरवाइज आप फिर हमारी नमस्ते अपना डंडा पकड़ लो। तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी ठीक है, आप मेरे 2 सवालों के जवाब दे दो, उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो करना। तो मैं बोला सर सवाल बताओ, अभी 2 क्या 3 पूछ लो, 3 डीडी तो जा चुके हैं, मेरा 2 अभी सवाल में और क्या बताने में क्या बच गया। सही है तो उन्होंने बोला ग्रेवाल जी जो बैंक वाले भाई साहब आपको सलाह दे रहे हैं वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमाते होंगे? मैंने बोला सर 10-11 हजार रुपए महीना। और बोला जो हमारे आदर्श हैं जिनको देख के हम काम कर रहे हैं, हमारे जो मेंटर हैं, वो 1 महीने में 1 नंबर का व्हाइट मनी कितना कमा रहे होंगे? मैंने बोला सर 10-11 लाख रुपए महीना। बोला एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 हजार रुपए कमाता है और एक आदमी 1 नंबर का व्हाइट मनी 10-11 लाख रुपए महीने कमाता है, कौन ज्यादा समझदार है, 1000 वाला या लाख वाला? मैं सारे से पूछ रहा हूँ, 1000 वाला लाख वाला? 1000 वाला लाख वाला? मैं भी लालच में आ गया, मैं बोला सर लाख वाला ज्यादा समझदार है क्योंकि 1 नंबर का व्हाइट मनी कमा रहा है 1 महीने में। तो बोला ठीक है ग्रेवाल जी, अभी जिंदगी आपकी है, फैसला भी आपका रहेगा, लेकिन अगर आप 1000 वाले की बात मानोगे तो 1000 वाले रह जाओगे और लाख वाले की मानोगे तो लाख वाले बन जाओगे। अभी डायलॉग इतना तगड़ा मारा मैं फिर हैंग हो गया। अभी बैंक वाले की मानू किसकी मानू समझ में नहीं आ रहा। आप मेरी जगह होते भी किसकी मानते? 1000 वाले की या लाख वाले की? मुश्किल तो था, किसी को एक बार झटका लगता है ना वही जानता है। लेकिन मुझे एक स्टोरी याद आई, वो स्टोरी यूं जाती है कि एक बार बैठो ना यार, क्या कर रहे हो? बैठा कुछ तो देखो अगर मैं कुछ बोला आपकी जिम्मेदारी है। मैं जितने भी डायलॉग बोलूंगा इसकी जिम्मेदारी है। ओके, और कौन कौन जिम्मेदारी लेना चाहते हैं बता दो। ओके, कहाँ पे था अभी बता याद दिला। अच्छा कहानी, एक कहानी यूं जाती है कि मैंने कहानी सुनी थी कि एक बार बहुत बड़ी एक नदी थी, उसके नदी के किनारे पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था और उस वट वृक्ष के ऊपर 50-60 बंदर-बंदरियां खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे और उस पेड़ के नीचे एक राजकुमार भी बैठा हुआ था। उसी टाइम पे आकाशवाणी हुई कि ये ऐसा नक्षत्र है, इसमें जो भी बंदर-बंदरिया छलांग लगाएगा नदी में वो राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा। और सारे बंदर-बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखते रहे जैसे पहले से सलमान खान हो। लेकिन एक बंदरिया ने छलांग लगा दी और छलांग लगा दी और वो राजकुमारी बन के बाहर निकल गई।
तो जैसे बाहर निकल के आई तो जो पहले से राजकुमार वहां पे रेस्ट कर रहा था, विश्राम कर रहा था, उसने पूछा इतने सारे बंदर बंदरिया थे, किसी ने छलांग नहीं लगाई, लेकिन आपने छलांग लगा दी, ऐसा क्या सोचा? जो पहले बंदरिया थी अभी राजकुमारी बन गई थी, उससे पूछा तो उस राजकुमारी ने बताया, बोला आकाशवाणी में क्लियर कट बोला गया था जो छलांग लगाएगा राजकुमार राजकुमारी बनेगा। ये नहीं बोला था बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, जुआ बनेगा, ऐसे बोला नहीं था। और बोला मैंने सोचा क्यों ना छलांग लगा दूं, अगर राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया तो हुई। और मैंने भी दोस्तों उस टाइम पे सोचा क्यों ना लाख वाले की बात मानूं, अगर लाख वाले बन गए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1000 वाला तो था ही। अपनी सरकारी नौकरी की तरफ बन गया। यस और नो, यस और नो। दोस्तों उत्तरदाती है कि मैंने कहानी सुनी थी कि एक बार बहुत बड़ी एक नदी थी, उसके नदी के किनारे पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, और उस वट वृक्ष के ऊपर 50-60 बंदर बंदरिया खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, और उस पेड़ के नीचे एक राजकुमार भी बैठा हुआ था। उसी टाइम पे आकाशवाणी हुई कि ये ऐसा नक्षत्र है, इसमें जो भी बंदर बंदरिया छलांग लगाएगा नदी में, वो राजकुमार या राजकुमारी बन के बाहर निकलेगा। और सारे बंदर बंदरिया एक दूसरे की तरफ देखते रहे, जैसे पहले से सलमान खान हो। लेकिन एक बंदरिया ने छलांग लगा दी, और छलांग लगा दी और वो राजकुमारी बन के बाहर निकल गई। तो जैसे बाहर निकल के आई तो जो पहले से राजकुमार वहां पे रेस्ट कर रहा था, विश्राम कर रहा था, उसने पूछा इतने सारे बंदर बंदरिया थे, किसी ने छलांग नहीं लगाई, लेकिन आपने छलांग लगा दी, ऐसा क्या सोचा? जो पहले बंदरिया थी अभी राजकुमारी बन गई थी, उससे पूछा तो उस राजकुमारी ने बताया, बोला आकाशवाणी में क्लियर कट बोला गया था जो छलांग लगाएगा राजकुमार राजकुमारी बनेगा। ये नहीं बोला था बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा, गधा बनेगा, जुआ बनेगा, ऐसे बोला नहीं था। और बोला मैंने सोचा क्यों ना छलांग लगा दूं, अगर राजकुमारी बन गई तो वेल एंड गुड, और नहीं तो बंदरिया तो हुई। और मैंने भी दोस्तों उस टाइम पे सोचा क्यों ना लाख वाले की बात मानूं, अगर लाख वाले बन गए तो वेल एंड गुड, और नहीं तो 1000 वाला तो था ही। अपनी सरकारी नौकरी की तरफ बन गया। यस और नो, यस और नो। दोस्तों उस दिन का दिन है, और आज का दिन, उस दिन के बाद से कभी मैंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। इस सिस्टम पे अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट बनाने की कोशिश किया, और मेरे अपलाइन और हमारे मेंटर जानते हैं, हमारे लीडर जानते हैं, मैंने हमेशा सिस्टम को पहले रखा और हमेशा रखूंगा। और सिस्टम की वजह से ही जो कुछ भी अचीवमेंट है उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, सारा जो भी अचीवमेंट है वो सारे सिस्टम की वजह से है। और सिस्टम की वजह से मेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया मैं बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। क्या करूंगा? दिखाऊंगा। क्योंकि बताने में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बता के चले जाते हैं, सही है, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन दिखाने के लिए केवल एक ही प्लेटफॉर्म है, वो सेफ सॉफ्ट। सेफ सॉफ्ट दिखाने के लिए होता है, दिखाने के लिए। लेकिन यार थपेड़े इतने पड़े, जब शुरुआत की तो मजा आ गया। क्या आया? अभी और लोगों की आप पता नहीं, समझ में नहीं आता उनको चाहिए क्या होता। लोग कैसे कैसे बोलते हैं। जब प्लान दिखाने जाते थे तो हमारा एक डायमंड है, वो मुश्किल से ले दे के 8वीं 10वीं पास है, तो अपने डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चला गया प्लान दिखाने। उसको बोला हाँ भाई देख ले, प्लान दिखाए साहब को, और दिखाने के बाद उसने बंदे ने पूछा ये IRD क्या होता है? तो बोलता साहब मैं तो हर क्लास में फेल होता था, आप तो प्रिंसिपल हो कॉलेज के, आपको IRD नहीं मालूम? बोलता नहीं, ये बता कितने का चेक देना? बोला नहीं चेक छोड़ो, आप बताओ IRD मालूम है कि नहीं? उसने चेक देकर मुश्किल से प्रिंसिपल ने पीछा छुड़ाया। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी वही बंदा एक बंदे को प्लान दिखाने के लिए चला गया, और उसने बोला बेटा ये सारे बिजनेस चलते नहीं है, हमने दुनिया देखी है। क्या देखी है? तो बोला बाबा फिर अपना पासपोर्ट तो दिखाओ, कहाँ के ठप्पे लगे हैं? बोला पासपोर्ट तो है नहीं। बोला फिर दुनिया तुमने राशन कार्ड से देखी?
बोला कौन सी? मैं बोला हीरो साइकिल। बोला हीरो क्यों है? मैं बोला हीरो के पास हीरो साइकिल ही होती है। तो बोला आप बात कर रहे हो लाखों की, हजारों की बात कर रहे हो, लाखों की बात कर रहे हो, अपनी साइकिल तो बदल। मैं बोला साइकिल बदल जाए यार, तू ज्वाइन तो कर, तेरे को जो काम पता है वो करना, साइकिल की चक्कर। बोला मैं क्यों ज्वाइन करूं? मैं बोला नहीं ज्वाइन करेगा तो फिर क्यों साइकिल बदलने के लिए बोल रहा? मैं कैसा हूं? ठीक है, तो कुछ कर नहीं रहा तो फालतू का नाटक क्यों कर रहा? फिर मैं साइकिल से प्लान दिखा दिखा कर मैंने बाइक ले ली। आएगी कि नहीं आएगी? मैंने बाइक ले ली और बाइक लेने के बाद मैं बाइक लेके गया, प्लान दिखाई तो बोला आप कैसे घूम रहे हो? माँ साहब बाइक है, मेरे लिए तो वही हेलीकॉप्टर था। माँ बाइक है। अरे बोला बात तो आप लाखों करोड़ों की करते हो और आपके पास कार भी नहीं है। मैं बोला कार आ जाएगी, तू ज्वाइन तो कर। बोला नहीं मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं बोला नहीं कर तो मत कर, आए तो बेस्ट, नहीं तो सही है। जब उसको नहीं ज्वाइन करने का दुख है तो हमारे को क्यों नहीं ज्वाइन करने का दुख होगा? बताओ, सही है। उसको कोई दुख नहीं है तो हमारे क्या दुख है? तो फिर बाद में इसमें काम करते करते कार भी ली और मैंने सबसे पहली और इकलौती जो कार ली मैंने वो बहुत छोटी कार ली, और टोयोटा फॉर्च्यूनर। कौन सी कार ली? सर लोगों के आशीर्वाद से टोयोटा फॉर्च्यूनर कार ली। और फिर मैं एक दिन किसी का फॉलोअप के लिए चला गया, कोई बंदा ले गया क्योंकि अब मैं डबल डायमंड था और मेरे को एक बंदे ने बोला सर फॉलोअप के लिए चलना है। मैं बोला चल खाली हूँ चल, तो चला गया। क्योंकि आप लोगों को मालूम ही है कि दो भी कितना ही सीनियर हो जाए, धोएगा तो क्या कपड़े ही धोएगा? हम लोग कितने ही सीनियर हो जाए, वही 2-3 काम है। क्या काम है? 2-3 प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और मीटिंग करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। और यही ना करें तो क्या करें? हाँ भी ना। कई बार तो मैं रिश्तेदारी में जाता हूँ ना तो घर वाले बोलते हैं तू रिश्तेदारी में जाकर वहां प्लान मत दिखाना। पता उनको पहले फोन करके बोल दो मेरे से ये ना पूछे तुम क्या करते हो। नहीं तो बचने का सवाल ही नहीं है। आगे ना, अरे प्लान नहीं दिखाऊंगा और क्या दिखाऊंगा? तो उसने पूछा कि सर आप, मैं फॉर्च्यूनर लेके गया था बंदे के साथ। बोला सर आप कैसे आए? तो मैं बोला बाहर खड़ी है गाड़ी। बोला वो तो फॉर्च्यूनर खड़ी है। मगर हाँ उसी से आए। बोला इतनी बड़ी गाड़ी है सर आपके पास? बोला हम तो नहीं कर पाएंगे। मैं बोला साले अभी क्या हो गया? बोला सर आपके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, आपको देख के तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा, हमारे पास तो है ही नहीं, हमारे साथ कौन करेगा? बताओ लोग नाटक इस हद तक करते हैं। तो एक दिन मैं बैठ के सोच रहा था, साला साइकिल से गया तब नाटक किया, बाइक से किया तब नाटक किया, फॉर्च्यूनर से गया तब नाटक किया, हेलीकॉप्टर लेके जाऊं क्या? और हेलीकॉप्टर लेके गया तो ज्वाइन करेगा? बोले नहीं साहब अभी तो हमारी ऐसी दिखनी है ही नहीं। हाँ कि ना? तो दोस्तों लोग हैं और लोगों को बोल रखा है कि भाई जब भी आपके साथ पास कोई बंदा डायमंड बनने वाला है, भगवान ने बोल के रखा है कि कोई डायमंड बनने वाला बंदा है वो प्लान दिखाने के लिए आएगा, मना करना ताकि उसका पेशेंस जो भी चेक हो जाए। हाँ कि ना? वो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, सही है। तो ऐसे करते करते यात्रा शुरू करी। और दोस्तों मेरी इस यात्रा में मैं दोबारा जरूर बताना चाहूंगा हमारे मेंटर्स और हमारे ग्रेट गुरु संजय जैन सर का बहुत हाथ रहा है, उनका साथ रहा है, हाथ रहा है, उनकी गाइडलाइन रही है। उनकी गाइडलाइन नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं था इस बिजनेस में, कुछ भी मालूम नहीं था मुझे। और आज भी उंगली पकड़, आज भी मैंने सर की उंगली छोड़ी नहीं है। मैं अभी रिटेल लॉन्च हुआ तो डेली या दूसरे दिन मैं रिंग करता था सर को, सर इसको कैसे करना कैसे करना कैसे करना। क्योंकि कोई चीज अगर आई है, अगर कंपनी ने 7 लाख की कैपिंग दी है, अगर कंपनी ने नए प्रोडक्ट दिए हैं तो प्रोडक्ट उनको प्रमोट कौन करेगा? पाकिस्तान वाले हम ही तो करेंगे, सही है। और उस 7 लाख वाले चेक को कौन अचीव करेगा? हम या पाकिस्तान वाले? कौन करेगा? तो उसको अगर अचीव भी करेगा और प्रोडक्ट को प्रमोट भी करेगा तो उसको सीखेगा कौन? पाकिस्तान वाले हम। तो उसके लिए सीखने की जरूरत पड़ी तो हमने सर की मदद ली। सर ने जो गाइड किया बुक वगैरह उनकी मदद ली। अभी चल तो नहीं रहा बट तो जो भी बात हुई उसके
शेफ सारे यहाँ बैठे हुए हैं, और कि अभी हमारी जो शेफो कंपनी है 160 लोगों को यूरोप ट्रिप करा के लेके आई थी अप्रैल में, और इसमें जो अभी जुलाई में लेके गई थी 150 लोगों को, 360 लोगों को यूरोप ट्रिप करा के लाई है। इंडिया की और पूरी इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिन्होंने पेरिस और स्विट्जरलैंड को 360 लोगों को घुमाया है, 310 लोगों को। और अच्छी खुशी की बात यह है, उन 310 लोगों में से 290 लोग सर की टीम से ट्रिपल एस से थे। दोस्तों कंपनी के जो टारगेट है लगातार चलते रहते हैं, और इनको हम जीत के अपने जो घूमने के जो ड्रीम है पूरे कर सकते हैं। और जीतना बन तो सीखना बन, सीखना बन तो जीतना बन। अगर सीखते रहेंगे हम तो जीतते भी रहेंगे। यस और नो? अभी आप बताओ मेरे को, मेरी अभी 14.5 लाख लोगों की टीम हुई है, लेकिन 20 लाख की टीम को कैसे हैंडल करना है या कैसे उसको डेवलप करना है, कैसे उसका केयर करना है, ये तो मेरे को सर से सीखना पड़ेगा, नहीं सीखना पड़ेगा? तो लगातार सीखना पड़ेगा किसी को। लेकिन किसी को 250 की टीम पे उल्टियां होनी शुरू हो जाती, बोला मैं सब कुछ सीख गया। सही है, तो सीखना लगातार जरूरी है, और जोश और जुनून के साथ सीखना जरूरी है। इतने बड़े डोनाल्ड ट्रंप जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं, जुनून के साथ ही जो कुछ होता है वो जुनून से ही होता है। और अभी ऐसे प्रोडक्ट हमारे साथ में